Good morning, students. Welcome to your computer class. So, we were doing chapter number 4, HTML2, images, links, and tables. So, our next topic is linking. The chief power of HTML comes from the ability to link the text or the images to the another document or the section of the document. ठीक है. सो हम क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक कर सकते हैं विद द टेक्स्ट और द इमेजेस. कई बार देखा होगा आपने, जैसे ही हम क्लिक करते हैं किसी टेक्स्ट पे तो नेक्स्ट पेज को ओपन करता है. दिस इज़ कॉल्ड लिंकिंग, और या फिर हम इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट लिंक. अब लिंकिंग के लिए वी यूज़ द ए टैग. ठीक है, करली ब्रैकेट्स में हम ए लिखेंगे, डेट स्टैंड्स फॉर एंकर टैग. ए के साथ हम लगाएंगे HREF. ठीक है, देन फाइल नेम देंगे, देन उसको क्लोज कर लेंगे विद द रेक्टेंगुलर एंगुलर ब्रैकेट्स. थर्ड हम लिखेंगे टेक्स्ट, जो कि सर्व होगा हमारा हाइपरलिंक की फॉर्म में. ठीक है, देन उसके बाद हम अगेन क्लोज करेंगे एंकर टैग को, ए को बैक स्लैश लगा के विद एंगुलर ब्रैकेट्स हम उसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. अब नीचे एग्जांपल बताते हैं आपको. यहाँ पे एग्जांपल देखो, स्टार्ट किया है हमने ए टैग से, ए लिखा है, साथ में HREF इक्वल टू, यहाँ पे फाइल नेम है आपकी मेन स्टेटस डॉट HTML. अब इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में ले लिया और एंगुलर ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया. देन उसके बाद हमने लिखा स्टेटस. स्टेटस इज़ द वर्ड डेट इज़ हाइपर टेक्स्ट वर्ड. ठीक है, देन ए को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंकर टैग को क्लोज कर दिया. सो अब ये स्टेटस जो हमने बाहर लिखा हुआ है, डेट क्रिएट्स अ हाइपरलिंक टू फाइल डेट इज़ मेन स्टेटस डॉट HTML. जैसे ही हम क्लिक करते हैं स्टेटस पे तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक यू टू द मेन स्टेटस डॉट HTML वेब पेज पे वो ले जाएगा. ठीक है, उस वेब पेज को वो ओपन कर देगा. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको. ठीक है, कैसे हम ए टैग का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है बेटा लिंकिंग. लिंकिंग दो तरह की होती है. वन इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग, अनदर वन इज़ कॉल्ड द इंटरनल लिंकिंग. बेटा कंप्यूटर पे बताते हैं आपको एक्सटर्नल लिंकिंग किस प्रकार से की जाती है. सो बेटा कंप्यूटर में आपको समझाते हैं कि कैसे वी कैन क्रिएट एक्सटर्नल लिंकिंग. सी हियर, सबसे पहले जब भी हमने HTML शुरू करना है तो सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, देन हेड के बाद आपने टाइटल देना है. अब मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया एक्सटर्नल लिंकिंग. हेड को क्लोज कर दिया, देन बॉडी लिख दी. ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिख दिया HREF. आपको बोला था कि एंकर टैग का यूज़ होता है, ए टैग का यूज़ होगा. देन उसके बाद स्पेस दे के हम लिखेंगे HREF, देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे जो भी वेब पेज या जो भी आपने डॉक्यूमेंट ओपन करना है उसका एड्रेस देंगे. मान लो मैंने गूगल ओपन करना है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा HTTP देन स्लैश डाल के www.google.co.in. अब यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ. मान लो यहाँ पे मैं दे देता हूँ गूगल की जगह कुछ और लिख देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटस. तो ये जो स्टेटस मैंने लिखा है ये वहीं पे शो होगा. जैसे ही आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन गूगल की साइट को वो ओपन कर देगा. तो यहाँ पे आगे ए को मैंने क्लोज कर दिया, एंकर टैग को क्लोज कर दिया, देन उसके आगे मैंने लिख दिया दिस इज़ अ गूगल वेब पेज, देन बॉडी क्लोज कर दी, उसके बाद HTML क्लोज कर दिया. अब इसको सेव करेंगे, फाइल पे जाएंगे, देन सेव एज पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे मैं नेम दे दिया जैसे क्लास 10th, या मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास 9th के साथ मुझे लिखना पड़ेगा .html, क्योंकि ये HTML फाइल है तो मैं HTML लिखूँगा. इसको मैं सेव करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा. ठीक है, तो ये हमारा क्लास 9th की फ़ाइल बन गई. अब ये फ़ाइल बन गई है हमारी क्लास 9th की. ठीक है, ओपन करना है इसको, राइट क्लिक करके ओपन. तो यहाँ पे जो स्टेटस मैंने लिखा था ये देखो, ये ब्लू लाइन में आ गया, आपका ब्लू में आ गया. अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कौन सा पेज ओपन करेगा, गूगल का. सी हियर, ये हमें गूगल का पेज ओपन कर सकता है. ये तो एग्जांपल थी गूगल की, आप कुछ भी लिख सकते हैं. यू कैन डू द लिंकिंग. बेटा दिस इज़ एक्सटर्नल लिंकिंग.
अब एक्सटर्नल लिंकिंग का एट्रीब्यूट है डेट इज टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट लेट्स यू टू स्पेसिफाई द टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट टू विच यू आर लिंकिंग। सो टाइटल एट्रीब्यूट की हेल्प से वी कैन स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट विच यू आर लिंकिंग। द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट इज रिटन इन एनक्लोज कोटेशन मार्क्स। से पूछा जा सकता है कि ए टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपने बताना है ये HREF एट्रीब्यूट है और सेकंड एट्रीब्यूट है टाइटल एट्रीब्यूट। नेक्स्ट है बेटा इंटरनल लिंकिंग। इट इज़ यूज टू मूव द रीडर टू अ पर्टिकुलर सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट रेदर देन टू द टॉप विच इज़ डिफ़ॉल्ट। अब ये 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू मेक द टारगेट फ्रैगमेंट। सेकंड में हम करते हैं लिंक करते हैं जो फ्रेगमेंटेड सेक्शन है, ठीक है, टू क्रिएट द लिंक टू अ फ्रेगमेंट। करेंगे इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग आपको बताई थी। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, डेट इज़ द लिंकिंग विद वेरियस सेक्शन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसी डॉक्यूमेंट में वेरियस सेक्शंस को हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। सी हेयर कोडिंग हमने लिखी है। सबसे पहले HTML, देन हेड, देन टाइटल हमने दिया है इंटरनल लिंकिंग। टाइटल को क्लोज कर दिया, देन हेड क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी BG कलर, बॉडी बैकग्राउंड कलर हमने रेड दे दिया। मार्जिन दिए हुए हैं, लेफ्ट मार्जिन 100 और टॉप मार्जिन कितना दिया है, 200 पिक्सल्स दिए हैं। देन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल लिंकिंग। यहाँ पे हमने AHREF इक्वल टू हैश बॉटम, बॉटम को इन्वर्टेड कॉमास में ले लिया। देन क्लिक हेयर, डेट मीन्स व्हेन यू क्लिक हेयर, व्हेन आप क्लिक करेंगे क्लिक हेयर पे तो ऑटोमेटिकली वो बॉटम सेक्शन पे आपको ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने BR कर दिया। BR मीन्स टू द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, काफ़ी नीचे लेके चला जाएगा। देन ए नेम इक्वल टू हैश बॉटम, सेम जो यहाँ पे हमने हैश बॉटम लिखा था सेम हम ए नेम यहाँ पे लिख देंगे। देन दिस इज़ द बॉटम ऑफ द वेब पेज। ए को हमने क्लोज कर दिया, उसके बाद बॉडी क्लोज करेंगे, देन HTML क्लोज करेंगे। अब इसको सेव किया हुआ है, सेव कर लो। ठीक है, तो सेव किया हुआ है मैंने क्लास 10 से। इसको ओपन करेंगे, जैसे ही सी हेयर जैसे ही हम क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमें देखो कहाँ पे ले गया, टू द दिस इज़ द बॉटम ऑफ द वेब पेज। जो हमने लिखा था बॉटम पे वो लेके चला गया, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। वो हम कहाँ थे, शुरू से स्टार्टिंग में थे, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया वो कहाँ पे हमें ले जाता है, एट द बॉटम ऑफ द वेब पेज। ओके बेटा, दिस इज़ इंटरनल लिंकिंग। बेटा आपको समझ आ गया इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग में, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सटर्नल लिंकिंग में क्या होता है, वो दूसरे वेब पेज पे हमें ले जाता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं इट विल टेक्स यू टू द नेक्स्ट वेब पेज, ठीक है, मतलब दूसरे वेब पेज पे उसको आपको सेंड कर देगा। लेकिन इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है, वी कैन मूव टू द different section of the same web page. Okay, so this is the difference between internal and external linking. Next beta, significance of linking. What are the benefits of linking? Linking is very helpful feature supported by HTML. Since two or more separate documents are created and they are linked to one another, it makes the user able to go to any of the desired document with just a click. Further, the web page writer doesn't have to create a large document having all the information of these documents. Let us consider an example of ebook where pages offer contents or the index of the book. Upon clicking a particular chapter name, a reader is straight away taken to that chapter, and from that chapter reader can come on again to the content through the link. But these are the significance of the linking. Significance क्या है,
that we can link two separate web pages to one another, ठीक है. So upon clicking one can go to any of the page. Second क्या है, जो HTML writer है they can create a whole the document on a single web page, ठीक है. Upon clicking he can go to any section of the web page. Better sending email from a browser. Most browsers use the mail to function, which is a convenient way to allow the user to communicate with one another via email. So mail to function से we can communicate with one another through the email. अब इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे AHREF, ठीक है, सेम एज इट इज़ लिखेंगे, देन इक्वल टू, उसके बाद मेल टू के बाद कॉलन, देन मेल आईडी लिखेंगे, जो भी मेल आईडी है, देन इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ कर देंगे, उसके बाद हम एंगुलर ब्रैकेट्स को क्लोज़ कर देंगे, देन उसके आगे हम मेल आईडी लिखेंगे, देन का टैग को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है. बेटा सेंडिंग मेल्स फ्रॉम द ब्राउज़र, ठीक है. तो उसके लिए कोडिंग हम लिखेंगे सबसे पहले HTML, देन हेड, देन टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने जैसे दे दिया ए मेल टू लिंक, ठीक है. देन स्लैश लगाएंगे, टाइटल क्लोज करेंगे, देन बॉडी ओपन करेंगे, देन बॉडी में हमने यहाँ पे लिख दिया सेंड योर कमेंट्स टू, यहाँ पे मेल आईडी दे देंगे AHREF इक्वल टू, ठीक है, मेल टू का यूज़ करेंगे, आपको बताया है, ठीक है, मेल डालने के लिए. तो हम लिखेंगे मेल टू, देन कॉलन लगा के हम यहाँ पे मेल आईडी लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे, देन एंगुलर ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, देन आगे मेल आईडी लिख देंगे, देन ये क्लोज कर दिया, एंकर टैग को क्लोज कर दिया, उसके बाद बॉडी क्लोज की, देन HTML क्लोज हो गया. अब इसको आपने सेव कर लिया, सेव हमने कर दिया है, सेव एज पे जाके फाइल में जाके सेव एज, यहाँ पे फाइल नेम दे दिया हमने HTML डॉट HTML, ठीक है. सेव कर लो इसको. अब ये हमारी फाइल बन गई है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये ओपन होगा, सेंड ए कमेंट एज इट इज़ आ गया टेक्स्ट जो था. देन यहाँ पे हमने ग्रीश डॉट उन्ना, ये हमारी मेल टू फंक्शन से यूज़ की हुई है. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये हमें हमारी मेल आईडी पे ले जाएगा, ठीक है. दिस इज़ सेंडिंग मेल फ्रॉम द ब्राउज़र. ओके स्टूडेंट्स. So beta, we have done page 145 to page 150. You have to read it properly and make notes of it. Okay. Thank you and have a nice day. Beta, जिनके पास कंप्यूटर है they can practice of their own. Okay.